मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं विल्फ्रेड ओवेन की एक बहुत ही फेमस पोएम और पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इस वीडियो में मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको पोएम का मीनिंग क्लियरली समझ आ जाए। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले इस पोएम के बैकग्राउंड पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। एक्चुअली अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये पोएम क्यों लिखी गई और इसका रियल पर्पस क्या है, तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि विल्फ्रेड ओवेन को वॉर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर के रूप में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। ये पोएम उन्होंने हॉस्पिटल में लिखी थी जब वो वॉर में मिली हुई इंजरीज से रिकवर कर रहे थे। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक सोल्जर का अपना दर्द, अपना एक्सपीरियंस है। ये पोएम वॉर की ट्रेडिशनल नोशन को चैलेंज करती है, यानी जो वॉर को ग्लोरी, ऑनर और प्राइड के साथ देखा जाता है, विल्फ्रेड ओवेन उसी आइडिया को क्वेश्चन करते हैं। इस पोएम में हमें वॉर की ब्रूटैलिटी और सोल्जर्स की डीह्यूमनाइजेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। अब थोड़ा सा पोएम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, एंथम फॉर डूम्ड यूथ एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है टोटल 14 लाइन्स की पोएम। इस पोएम में 2 स्टैंजाज हैं। पहले स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं और दूसरे स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको AEC 2 सेकेंड सेमेस्टर कंपल्सरी इंग्लिश की कंप्लीट बुक विद आंसर्स एक ही जगह पर बिल्कुल नीटली अरेंज्ड चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कंप्लीट PDF बुक प्रोवाइड कर दूंगी और वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर दीज हु डाई एज कैटल, कैटल कहते हैं मवेशियों को। स्पीकर यहाँ सवाल करता है कि मैदाने जंग में सोल्जर्स जो मवेशियों की तरह मारे जा रहे हैं, क्या उनके लिए भी घंटी बजाई जाती है, यानी क्या उनके लिए ट्रेडिशनल वे में चर्च बेल्स और प्रेयर्स होती हैं? पहली लाइन में पोएट सोल्जर्स का कैटल के साथ कंपैरिजन करके उन्हें डीह्यूमनाइज कर रहा है। यहाँ सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, यानी सोल्जर्स को कैटल के साथ कंपेयर किया गया है। ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स, नहीं, उनके लिए तो सिर्फ बंदूकों का खौफनाक गुस्सा होता है। दूसरी लाइन में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके स्पीकर वॉर की ब्रूटैलिटी को बयान कर रहा है, यानी एंगर जो ह्यूमन क्वालिटी है वो गन्स को दी गई है। ओनली द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ओरिजन्स। स्टटरिंग कहते हैं अटक अटक के बोलना, और यहाँ स्टटरिंग राइफल्स का मतलब है राइफल चलाने के दरमियान गैप, यानी वो हिलकलाती हुई एक रिदम में चलती हुई बंदूकें ही उन सोल्जर्स के लिए प्रेयर्स हैं। नो मोकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स। उनके लिए कोई ट्रेडिशनल रिचुअल नहीं होता, यानी उनके लिए कोई मोकरी, कोई प्रेयर्स या चर्च बेल्स नहीं होती, यानी उनकी डेथ को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, ऑनर नहीं दिया जाता। नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द क्वायर्स। क्वायर कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स को, यानी कोरस। उनके लिए ना तो कोई रोने की आवाज होगी और ना ही कोरस जो मातम करेगा। द श्रिल डिमेंटेड क्वायर्स ऑफ वेलिंग शेल्स, बल्कि उनके लिए तेज चीखती हुई गोलियों की आवाजें होंगी जो उनके कानों में गूंजती रहेंगी, और ये गोलियां चलने की आवाजें ही उनकी प्रेयर्स और कोरस हैं जो मातम करती हैं। यहाँ मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, वेलिंग शेल्स की साउंड को कॉयर से कंपेयर किया गया है। एंड ब्यूगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स। ब्यूगल एक शॉर्ट ट्यून या मिलिट्री सिग्नल होता है जो ऑर्डर देने या स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए बजाया जाता है, और यहाँ शायर्स का मतलब है हाउस, यानी घर, यानी ब्यूगल्स बजाकर उन्हें घरों से बुलाया जाता है। और क्या ये काफी है? व्हाट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। यहाँ कैंडल सिंबलाइज कर रही है पीस और गाइडेंस को। स्पीकर फिर से सवाल करता है कि मैदाने जंग में मरने वाले सोल्जर्स के लिए कहाँ कैंडल्स जलाई जाएंगी। नॉट इन दी हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आईज शॉल शाइन द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बायज।
ये कैंडल्स उनके हाथों पे नहीं बल्कि उनकी आंखों में होंगी। उनकी तेज चमकती हुई आंखें गुड बाइस कह रही होंगी, क्योंकि ये मरने के लिए और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसलिए ये अपना फेयरवेल अपने अंदर ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। होली ग्लिमर्स यहाँ मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। द पॉलर ऑफ गर्ल्स ब्रोज शॉल बी देयर पॉल। स्पीकर मजीद कहता है कि सोल्जर्स के डिपार्चर का अंदाजा सिर्फ रिचुअल या फिजिकल सिंबल से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उनके प्यारों के सोरोफुल एक्सपीरियंसेस से भी आइडिया हो सकता है। पोएट ने यहाँ मेटाफर का इस्तेमाल किया है और गर्ल्स के चेहरों को पॉल कहा है। उन सोल्जर्स की बिलवर्ड्स यानी गर्ल्स के पीले गमज़दा चेहरे उनके कफन की तरह होंगे। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। और फूलों की बजाय उन्हें काइंडनेस से ऑनर किया जाएगा और उनके प्यारों की एम्पैथी से उन्हें याद रखा जाएगा। एंड ईच स्लो डस्ट का ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। और हर शाम यानी हर गुजरता दिन एक मॉर्नफुल रिचुअल होगा जो उनके प्यारे उनकी याद में करेंगे। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूँ मीर हसन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।